हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आपके रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस का इंग्लिश के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, मॉडल पेपर यहाँ पे। तो ये शानदार आपका इंग्लिश के पीवाईक्यू क्वेश्चन होने वाले, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके जिस कॉन्सेप्ट से रिपीट हुए वो कॉन्सेप्ट में आज के सेशन पे आपसे बात करने वाले हैं। तो ये क्या करना है, आपको अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर देना। अगर सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों तक। तो ज़्यादा टाइम आपका हम यहाँ पे वेस्ट ना करेंगे मेरे दोस्तों, और क्लास को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आज का धमाकेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे सोल्जर्स। तो यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया और बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और शानदार है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। तो आप लोग फटाक से इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे, क्या ऑप्शन आपका राइट होने वाला है एबीसीडी ऑप्शन में से। तो फटाफट मेरे सोल्जर्स बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जैसे कि आपका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त शानदार तरीके से मेरे सोल्जर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब जो आपको वर्ड दिया गया है, सेंटेंस आपको दिया गया वन वर्ड का, बताना है इस सेंटेंस का वन वर्ड आपका क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, विडोवर या एस्थेटिक या विंडो या बैचलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी की क्या हो, डेथ हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। तो उस आदमी को आप वन वर्ड पे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं विडोवर। क्या बोलेंगे, विडोवर। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पे बैचलर मतलब क्या होता है, आपका कुंवारा होता है। क्या होता है, कुंवारा, ठीक। और विंडो मतलब खिड़की, एस्थेटिक मतलब साधु। एस्थेटिक बंदा कैसा होता है, आपका जो साधु होता है, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी क्या हो गई, डेथ हो गई हो, उस बंदे को आप क्या बोलेंगे, विडोवर बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन आपका विकल्प यहाँ पे सही होगा मेरे दोस्तों। और आपके द्वारा सही ऑप्शन है, बिल्कुल जबरदस्त शानदार। अब देखते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया और बताना है आपको इस सेंटेंस में आपका ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नो सूनर डिड ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन देन ही लेफ्ट फॉर हिज क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर। ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको ए पार्ट दिया गया, बी पार्ट दिया गया, सी पार्ट और डी पार्ट। और यहाँ पे आपका अंडरलाइन पार्ट है, नो सूनर डिड ही फिनिश्ड। और आपको बताना है इस अंडरलाइन पार्ट में आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपने अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, नो सूनर का पेयर किससे बनता है, आपका देन से बनता है। जो नो सूनर आपका ये वर्ड है, इसका पेयर आपका किससे बनेगा मेरे दोस्तों, तो इसका पेयर आपका बनता है किससे, देन से। किससे बनेगा, देन से। तो नो सूनर का पेयर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किससे बनेगा, देन से बनेगा। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं डिड लिखा हुआ है, डिड आपका डू की क्या है, सेकेंड फॉर्म आपकी डिड है। डू की सेकेंड फॉर्म आपकी क्या होगी, डिड होगी। और डिड जो आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब आपकी किस टेंस की है, ये आपकी पास्ट टेंस की है। तो ये साथ अपने साथ जो मेन वर्ब लेगा डिड, ये वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। क्या लेगा, वर्ब की बेस फॉर्म। डिड जो आपका पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, डिड अपने साथ मेन वर्ब क्या लेती है, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की लेगी, मतलब बेस फॉर्म। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं वर्ब आपकी लिखे हुआ फिनिश्ड। फिनिश्ड जो वर्ब है ये क्या है, आपकी V3। तो ये अपने साथ आपका नहीं लेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिनिश की जगह फिनिश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिनिश आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका फिनिश यहाँ पे लिखा है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्या सही होगा, नो सूनर डिड ही फिनिश आपका इस अंडरलाइन पार्ट का इंप्रूवमेंट होगा। और आपके द्वारा उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, और क्वेश्चन भी लाजवाब लगा होगा। और एक यहीं पे कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान रखना है, नो सूनर के साथ जो आपका पेयर बनेगा वो किससे बनेगा, देन से बनेगा। और अपने साथ कंजंक्शन क्या लेता है, देन लेता है। और ये इन्वर्जन फॉर्म लेता है, और ये कैसा इन्वर्जन आपसे लेता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लेता है सब्जेक्ट से। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सोल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो एक दिल फेंक कर मार देंगे मेरे दोस्तों। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाक से हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आपकी स्क्रीन पे आ गया है और बताना होगा मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है।
उम्मीद करते हैं आप लोग सही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में क्या ऑप्शन सर ये आपका होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जैसे कि आप सभी लोग आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, मतलब जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ये आपका सेंटेंस दिया गया। अब आपको बताना है किस पार्ट में एरर होगा। तो यहाँ पे आपको एरर होने वाला है डी पार्ट में एरर होगा। अब डी पार्ट में क्या एरर होगा, तो यहाँ पे डी पार्ट में आपका मेरे दोस्तों आर्टिकल का एरर है। अब यहाँ पे आर्टिकल क्यों एरर है, जितने भी आपके मिल्स के जितने भी नेम होते हैं इनके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट आपका एक क्या है, मील है, क्या है, मील्स है। तो इसके साथ आप आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, तो यहां से आपको आर्टिकल द क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इस वजह से डी पार्ट में आपका एरर है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन अगर सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देंगे मेरे दोस्तों, और एक दिल फेंक कर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट हुआ है और बताना होगा मेरे दोस्तों क्या ऑप्शन आपका इसमें से ट्रू होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, आपको बताना है मेरे दोस्तों यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। यहाँ पे मीनिंग आपको दी गई है और बताना है किस वर्ड की मीनिंग यहाँ पे मतलब स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग होने वाली है। तो यहाँ पे जैसे कि इनकल्सिव की मीनिंग जो है वो बिल्कुल आपकी राइट है, तो ये मीनिंग आपकी सही है स्पेलिंग। इसके बाद यहाँ पे होलनेस, ये भी आपकी स्पेलिंग सही है। ओवरवेलमिंग, ये भी स्पेलिंग सही है। एक मीनिंग आपकी स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, सी नंबर। लीजेंड्री, लीजेंड्री वर्ड की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। यहाँ पे लीजेंड्री वर्ड की LEGENDARY, लीजेंड्री वर्ड की स्पेलिंग ये आपकी राइट होगी, और यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग लिखी हुई है और आपसे पूछा था रॉन्ग स्पेलिंग, इस वजह से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका मेरे दोस्तों। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर गए, आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और बताना होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फटाफट जितने भी मेरे दोस्त हैं आप सभी लोग बताएंगे क्या ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। क्वेश्चन ये कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब जो आपको वर्ड दिया गया है ह्यूमेन, ह्यूमेन वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स, इस वर्ड से ह्यूमेन वर्ड से एंटोनिम्स आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, प्राउड होगा या काइंड या क्यूरल या इम्परफेक्ट। तो यहाँ पे ह्यूमेन वर्ड का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हैं मॉडेस्ट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ह्यूमेन वर्ड का मतलब काइंड, काइंड का मतलब क्या होता है दयालु, और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब जो बंदा कैसा हो, दयालु न हो मतलब निर्दयी हो। निर्दयी होने से आपको मेरे दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सी नंबर, क्यूरल। क्यूरल वर्ड का मतलब क्या होता है, निर्दयी, इस वर्ड का मतलब क्या होता है आपका निर्दयी। तो ये आपका ह्यूमेन वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसके बाद देखेंगे अदर वर्ड जो आपके हैं इनके बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। प्राउड का मतलब क्या होता है आपका घमंड, प्राउड का मतलब आपका क्या होता है, घमंड होता है, तो ये तो होगा नहीं। काइंड अभी हमने बताया दयालु, और इम्परफेक्ट मतलब जो चीज आपकी क्या है, इनपरफेक्ट है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, सी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन होगा। और आपके द्वारा भी सी ऑप्शन आया एंटोनिम्स ह्यूमन वर्ड का, बिल्कुल जबरदस्त शानदार। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको बताना होगा सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको यहाँ पे बताना है किसकी स्पेलिंग आपकी यहाँ पे राइट है ऑप्शन 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रिवेंशन, इस वर्ड की स्पेलिंग क्या राइट होगी। तो जो प्रिवेंशन वर्ड है इसका सही मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। तो प्रिवेंशन वर्ड की ये स्पेलिंग तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो राइट ऑप्शन आपका सी। और प्रिवेंशन वर्ड का मीनिंग राइट होगी PREVENTION, ये आपकी मीनिंग स्पेलिंग यहाँ पे राइट होगी, और हमें राइट स्पेलिंग चाहिए प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन की राइट स्पेलिंग होगी PREVENTION, और इसका प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, रोकथाम, क्या होता है, रोकथाम, रोकथाम बोल सकते हैं, या स्टॉप ओवर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्टॉप ओवर बोल सकते हैं, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया और ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है और बताना होगा इस क्वेश्चन का भी आपका सही राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है और जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन गायब ही कर दिया गया है, क्वेश्चन जैसे कि यहाँ से थोड़ा सा गायब भी हो गया है, बस ये सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द एरर लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया लेकिन क्वेश्चन गायब हो गया, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है जबरदस्त तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया और ये भी क्वेश्चन आपका जबरदस्त है और बताना होगा क्या ऑप्शन आपका होने वाला है। तो यहाँ पे आपका वर्ड लिखा आइडियल, आइडियल वर्ड से आपको यहाँ पे बताना है क्या एंटोनिम्स। तो आइडियल वर्ड का मतलब क्या होता है, आइडियल वर्ड का मतलब होता है आपका आइडियल मतलब लेजी, लेजी बंदा कैसा होता है, सुस्त होता है। और यहाँ पे जो वर्कर्स है कंपनी में वो कैसे बंदे होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। तो यहाँ पे एक है ऑप्शन आपका ए नंबर डिलीजेंट, डिलीजेंट वर्ड का मतलब क्या था, हार्ड वर्किंग। तो राइट ऑप्शन आपका ए यहाँ पे एंटोनिम्स आइडियल वर्ड का राइट हो जाएगा। इसके बाद कॉय, कॉय मतलब क्या होता है, चापलूस करना, और कैलस मतलब नौसिखिया मतलब न्यू, सोबर मतलब गंभीर। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, ए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन होगा। और आपके द्वारा भी ए ऑप्शन आया है बिल्कुल जबरदस्त शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और बताना होगा इस क्वेश्चन का भी आपका ऑप्शन क्या राइट होने वाले एबीसीडी में से। क्वेश्चन ये कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब जो आपको अंडरलाइन वर्ड दिया गया है और बताना होगा इसका वन वर्ड क्या होगा। कोई लिखा हुआ है टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इंफॉर्मेशन। अगर वो इंफॉर्मेशन देगा तो क्या बोलेगा, स्पीक करेगा ना। तो राइट ऑप्शन आपका सी यहाँ पे वन वर्ड हो जाएगा। टीच करेगा नहीं, डेडिकेट करेगा नहीं, स्पेल करेगा नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी आपका स्पीक होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये क्वेश्चन आपका आइडिया मैन फ्रेज का और लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे साथियों। और आपका जैसे कि आइडिया मैन फ्रेज का लिखा हुआ है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा बरी द हेटेट, बरी द हैचेट, हैचेट का मतलब क्या था, कुल्हाड़ी। अगर आप कुल्हाड़ी को दफना देते हैं तो मतलब यहाँ पे टू इन क्वेरल, क्वेरल का मतलब कहता है झगड़ा, झगड़ा को समाप्त करो और क्या करो, एंड बिकम फ्रेंडली और मित्र बन जाओ। अगर आप कुल्हाड़ी को दफना दोगे तो जो झगड़े आपकी हैं, झगड़े आपके क्या कर दोगे, समाप्त कर दोगे और एक दूसरे से क्या कर लोगे, मित्रता मतलब व्यवहार कर लोगे। तो राइट ऑप्शन आपका सी इस आइडमन फ्रेज का मीनिंग होगा और आपके द्वारा भी सी ऑप्शन आया हुआ है बिल्कुल जबरदस्त शानदार तरीके से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये भी क्वेश्चन आपका एरर का है, ग्रामेटिकल एरर। और आपको बताना होगा मेरे साथियों क्या किस पार्ट में आपका एरर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिड हर फ्रेंड वेंट टू स्कूल एस्टरडे। अब यहाँ पे एस्टरडे, तो एस्टरडे जो वर्ड लिखा है इससे पता लगा सकते हैं सेंटेंस तो किस में बनेगा, आपका पास्ट में, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो आपका डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, ये डू की क्या है, सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है डिड, क्या है डिड। और ये डिड आपकी जब ऑलरेडी वीटिव फॉर्म में हो गई तो ये अपने साथ जो मेन वर्ब लेगा, ये मेन वर्ब की कैसी वर्ब लेगा, बेस फॉर्म वर्ब लेगा। कैसी लेगा, बेस फॉर्म। और यहाँ पे जैसे कि वेंट आप देख रहे हैं, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा। और हमें चाहिए वर्ब की बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वेंट की जगह आपको दोस्त क्या करना पड़ेगा, गो करना पड़ेगा। इसी वजह से आपका ए पार्ट में एरर था। अगर सोल्यूशन अच्छा लगा, दमदार लगा तो एक दिल फेंक कर मार देंगे जितने भी मेरे शेयर क्लास में हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आगे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का भी आपको बताना होगा क्या आपका ऑप्शन एबीसीडी में से राइट होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब जो आपको अंडरलाइन सेंटेंस में पार्ट दिया गया है इसमें आप क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा द वार्निंग टू सिविक्स हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, सिविक और उसको वार्निंग थोड़ा दे, चेतावनी आपको नहीं दिया जाएगा। आपके लिए जो आपका सिविक हेल्थ है ये आपके लिए क्या खतरा है। तो थ्रेट का मतलब क्या था, खतरा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा। और आपके भी द्वारा डी ऑप्शन आए बिल्कुल जबरदस्त शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे दोस्तों और आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है यहाँ पे किस पार्ट में आपका ग्रामेटिकल एरर होने वाला है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली। अब यहाँ पे वर्क्स आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। इसको चाहिए यहाँ पे एडजेक्टिव, क्या चाहिए, एडजेक्टिव। और यहाँ पे हार्डली आपका क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए तो आपको हार्डली की जगह क्या करना पड़ेगा, हार्ड। तो राइट ऑप्शन आपका सी यहाँ पे पार्ट में एरर होगा। हार्डली की जगह आपको हार्ड करना पड़ेगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये भी क्वेश्चन आपका आइडियम एंड फ्रेज का होने वाला है। सेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन एंड आइडियम। मतलब डे एंड नाइट आपको आइडियम दिया गया और बताना होगा इस आइडियम्स का मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली या क्लेमसली या एडवर्सली या डिलीजेंटली। तो यहाँ पे डे एंड नाइट है तो मतलब लगातार,
तो कॉन्टिन्यूसली आप बोल सकते हैं इस आइडियम का मीनिंग। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और यहाँ पे आपका है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड। ह्यूमैलिटी वर्ड आपको दिया गया, ह्यूमैलिटी वर्ड आपके सामने है और बताना होगा इस वर्ड का एंटोनिम्स आपका क्या होगा। तो ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, आपका मानववाद बोल सकते हैं एक तरीके से, वो घमंड नहीं करता। और हमें चाहिए एंटोनिम, तो एरोगेंस। एरोगेंस वर्ड का मतलब क्या होता है आपका प्राउड। क्या होता है प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है घमंड करना, या बोल सकते हैं एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब भी क्या होता है घमंडी होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। शाय मतलब क्या होता है शर्मिला, और टिमिड का मतलब डरपोक होगा, ओबीडियंस मतलब रिस्पेक्ट करना। राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, ह्यूमैनिटी वर्ड का एरोगेंस होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया और आपको भी इसका सोल्यूशन जबरदस्त लगा होगा मेरे सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और बताना होगा आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर, मतलब आपको बताना है किस पार्ट में आपका एरर होगा। यहाँ पे देख रहा है आपका हैड बीन डांसिंग, और इधर भी देख रहे हो वेन लगा हुआ है, अवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस जो आपके हैं, ये दोनों सेंटेंस आपके क्या हो सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में नहीं होंगे। एक को आप पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं, एक को सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे जो आपका हैड अराइव्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, हैड को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपका सिंपल पास्ट अराइव्ड सिर्फ लगेगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी पार्ट में यहाँ पे एरर है। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, हेड को रिमूव करना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया इसका कमेंट करें और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से यहाँ पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने है और बताना होगा इस क्वेश्चन का क्या आपका जवाब होने वाला है, सही ऑप्शन राइट होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम्स आपको देना टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आइडियम आपको भरना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको आइडियम्स भरना है। तो अगर आप ये सेंटेंस आपका लिखा, अगर आप मीनिंग इसकी फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे सही ऑप्शन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स पे भर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जेन प्लीज डोंट टेल मी फेरी टेल्स, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर। तो रियल मैटर को क्या करना पड़ेगा, इन अ नॉट सेल, मतलब इन अ नॉट सेल का मतलब क्या होता है ब्रीफ में बताना किसी भी चीज को। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इन अ नेट सेल होना चाहिए, इन अ नट सेल। इन अ नेट सेल मतलब ब्रीफ में बताना, और ये नॉट नहीं होगा नट होगा यहाँ पे। तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये भी आपका क्वेश्चन आइडियम एंड फ्रेज का, और लिखा फ्लाई एज अ फॉक्स। अगर आप फ्लाई एज अ फॉक्स करते हैं तो यहाँ पे आप जैसे कि स्मार्ट एंड क्लीवर, या बोल सकते हैं स्लो या सस्पिशियस, इन कंफ्यूजन, डिसएग्रीमेंट। तो ये क्वेश्चन मैं आपको HW होमवर्क में देने वाला हूँ। ये आइडियम एंड फ्रेज, ये क्या करना है आपको, जैसे ही वीडियो आपका समाप्त होगा तो आपको जाना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में और आपको इस आइडियम्स का मीनिंग बताना है क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप लोग सभी लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लेंगे अपने फोन पे। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट को ले लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और आपकी स्क्रीन पे है और बताना होगा आपका क्या राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे होने वाला है। तो जितने भी मेरे सोल्जर्स इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे क्या होगा, फटाफट आप सभी लोग बताएंगे क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। तो यहाँ पे भानु द सिक्योरिटी गार्ड वो क्या करेगा, इंटरनिंग माई बिल्डिंग सो, तो उससे कार्ड का आइडेंटिटी मांगेगा ना। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगर आप किसी भी जगह जाते हो, अगर किसी भी प्लेस की जगह पे जाते हो, अगर आप घुसते हो तो वहाँ पे गार्ड हैं, तो वो आपसे आइडेंटिटी आपकी मांगे, मतलब प्रूफ आपसे मांगेंगे, आपके पास क्या प्रूफ है इसके अंदर जाने। तो यहाँ पे इस वजह से ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। तो आज की सेशन अपना यहीं तक सफर रहा। अगर आपको सफर आज का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो सेशन अगर जबरदस्त लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड की जाती है आपको 1 घंटे पहले क्लास के। तो आपने पीडीएफ को सॉल्व किया होगा और अपनी भी क्वेश्चन यहाँ पे देखा होगा कितने हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सेशन अपना आज का यहीं तक रखते हैं। जैन सोल्जर बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।